नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां की गई लावारिश किशोरी के शव की शिनाख्त, कहां मिशन शक्ति अभियान में महिलाओं की सुनिश्चित की गई भागीदारी और कहां अलाव की व्यवस्था न होने के चलते मैदान में उतरे पार्षद। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जनपद बहराइच के थाना विशेश्वरगंज में बरामद लावारिस किशोरी के शव की शिनाख्त हो गई है। परिजनों ने बहराइच मॉर्चरी पहुंचकर शव की पहचान की। सूत्रों की माने तो किशोरी की हत्या गोंडा से बहराइच में लाकर की गई थी। मृतक किशोरी गोंडा जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के बिसुनापुर की रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर फोटो देखकर मुंबई में बैठे मृतक किशोरी के पिता ने बेटी की पहचान की। खरगूपुर पुलिस के अनुसार 3 दिन पहले मृतक किशोरी पलक को उसकी सौतेली मां अपने साथ ले गई थी। हत्या की जांच की सुई मृतक किशोरी की सौतेली मां की तरफ घूम रही है। पुलिस इस मामले की सघनता से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार विवेचना के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। दादा क्या हमार मोहम्मद एनुस, ये कौन है? हमार पोती है। क्या हुआ था? यहीं शाम में रात का जब हेरे लगे तब देखा गा तो नहीं मिली रात में, तब फिर सुबह में हेरे लगा गा। हाँ, तो वही हेरे लगा गा तब नहीं मिली, तब कहा गा कि वो बनाएगा कि चलो चली कंप्लेंट करा दे। आज का कहा गा जैसे कल नहीं मिल पाई तो कहा गा चलो कंप्लेंट करी, तो लिखी व्हाट्सएप पर आएगा। मोबाइल पे जब गया फोटो यहाँ से तब देखा। ये कौन है? हाँ? कौन है आपकी? पोती है। किस गांव से आप आए हो? राजापुर। थाना कौन सा लगता है? खरगूपुर। जिला गोंडा। वो नाबालिग बच्ची थी और विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे उसकी लाश मिली थी। आज उस बच्ची की पहचान हुई है। उसका नाम फलक है और जो डॉटर ऑफ रिजवान है। वो बम्बई में काम करते हैं। वो अपनी सौतेली माँ के साथ यहाँ गांव में आई थी, जो खरगूपुर थाना क्षेत्र गोंडा की रहने वाली थी। उसकी शिनाख्त उसके परिजन यहाँ मॉर्चरी में आए हुए, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो आज उन्होंने उसकी शिनाख्त की है। आगे पूरी घटना में तफसीलवार हम लोग विवेचना कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके आलोक में इसका अनावरण किया जाएगा। क्या इसकी मदर चूँकि अभी प्रेमा फेसाई सस्पेक्टेड है, जो सौतीली माँ है, तो उससे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। उसके परिवार के लोग भी हैं, तो उनसे सारे तथ्यों की जानकारी ली जा रही है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत शहर के बाल शिक्षा निकेतन गर्ल्स इंटर कॉलेज में शनिवार को स्कूल संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी शंभू कुमार ने किया। इस समारोह में बालिकाओं की सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर स्कूली छात्राओं के साथ चर्चा की गई। इस अवसर पर डीएम शंभू कुमार ने कहा कि मिशन शक्ति कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप देने के लिए व इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले के स्कूलों में बालिकाओं के साथ स्कूल संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी बालिकाओं को दी जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है। नारियों से संबंधित जितनी भी समाज में समस्याएं हैं, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को लेकर, इन सारे मुद्दों पे जागरूकता के लिए, एक सम्यक प्रयास के लिए, एक जन आंदोलन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति अभियान संचालित किया गया और इसमें हिंदुस्तान समाचार पत्र के द्वारा भी काफ़ी सहयोग प्रदान किया जा रहा है, काफ़ी योगदान किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में एक कार्यक्रम आज बाल शिक्षा निकेतन में आयोजित हुआ था, जिसमें यहाँ की छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे मैं और एसपी साहब, डीआईओ साहब, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे और एक अच्छा संवाद स्थापित हुआ है कि नारियाँ अपने जीवन में जो समस्याएं आती है, जो संघर्ष आते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ के जीवन में सफलता हासिल कर सकती हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो या विभिन्न प्रकार के अपराध का क्षेत्र हो। उन सभी जगहों पे किस तरीके से नारी अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकती है और जो सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के अधिनियम कानून बने हुए हैं, उन सब से कैसे लाभ प्राप्त कर सकती है, इसकी आज अच्छी चर्चा हुई है। और इसी तरीके से हम लोग कई स्कूलों में छात्राओं के साथ मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत संवाद स्थापित कर रहे हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।
अचानक बड़ी कड़ाके की ठंड को देखते हुए जनपद बहराइच के जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर बनाए गए रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। रैन बसेरों के निरीक्षण के दौरान एडीएम तहसीलदार नगर पालिका ईओ ने गरीब व जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया, वहीं कुछ भूखे लोगों को खाना भी खिलाया। इस दौरान एडीएम ने बताया कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि हर हाल में गरीब तबके के लोगों को ठंड से बचाने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। साथ ही जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर रैन बसेरों को सही ढंग से रजाई कंबल से सुसज्जित किया जाए ताकि ठंड के मौसम में कोई भी लाभ उठा सके। एडीएम साहब, आज आपके द्वारा रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है, असहाय लोगों को कंबल वितरित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? शासन का निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति बाहर न सोने पाए, उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है और यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर और असहाय दिखता है तो उसे कंबल वितरण का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। और निरंतर ये रात में हम लोग पूरे शहर में घूम करके देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बाहर सोया है तो उसे रैन बसेरे में शिफ्ट कर दिया जाए और अगर उनके पास भोजन की भी समस्या होती है तो हम लोग उनके भोजन की भी व्यवस्था करा रहे हैं। आज देखा गया है कि कई लोग अस्पताल परिसर में पड़े हुए थे, आपके द्वारा उन्हें रैन बसेरे में भी कराया गया है, इस पर क्या कहें? ये शासन का निर्देश है कि कोई व्यक्ति इस ठंड में खुले में न सोए, किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और हम लोग शासन के निर्देशों के अनुपालन में ये कार्य कर रहे हैं। बहराइच से सीनियर संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। झांसी रानीपुर नगर पंचायत द्वारा हाड़ कपाती सर्दी में भी नाम मात्र अलाव की व्यवस्था किए जाने के कारण मैदान में उतरे पार्षद अलाव जलाने के लिए पार्षद विनीत कमलदीप राय ने संभाली कमान और नगर में 15 स्थानों पर की गई अलाव जलाने की व्यवस्था है। ये किन की तरफ से आ रहा है अलाव? ये कमलदीप पार्षद की तरफ, वार्ड नंबर 11 जो पार्षद है कमलदीप राव की तरफ से आ रहा है। कमलदीप राय कितने दिन से आ रहा है ये? 5 दिन हो गए। 5 दिन चल रहा है ये अलाव। तो और नगर पंचायत की तरफ से नहीं आएगा अलाव यहाँ पर? तो नहीं आया। रानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र अंतर्गत बदमाशों ने फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। शालीमार रोड पर बुलेट सवार बदमाशों ने कार सवार श्रद्धालु दंपत्ति पर सरेरात ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे श्रद्धालु महिला की हत्या कर दी गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दंपत्ति कोकिलावन स्थित शनिदेव के दर्शन कर कार से अपने घर फरीदाबाद लौट रहे थे। तभी रास्ते में बुलेट सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। थाना कोसीकला से आज 7:40 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक फरीदाबाद के रहने वाले दंपत्ति, जिसमें महिला का नाम प्रीति है, उम्र 31 वर्ष, उनके पति सुनील, उम्र 34 वर्ष, ये मंदिर के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। तभी पति के कहने के अनुसार कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आए और उनके द्वारा उनकी पत्नी पर फायर किया गया और बाद में उनके ऊपर भी फायर किया गया है। फायर आर्म इंजरी के फलस्वरूप इनकी पत्नी की डेथ हो गई है और इनको भी प्राथमिक उपचार के बाद इनसे जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। महिला के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया। मौके का घटनास्थल का निरीक्षण मेरे और उच्च अधिकारियों द्वारा सभी के द्वारा किया गया है। घटना से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी की जा रही है, परिशीलन किया जा रहा है और सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से सीनियर संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।